सीमा हैदर का मसला नहीं है, ये सीमा सुरक्षा का मसला है। ऐसा भी हो सकता है, हमारा कयास है ये कि आईएसआईएस का ये प्रोपोगंडा हो। हम किसी पर भी आसानी से यकीन कर लेते हैं। हम भारत के लोग साफ दिल के लोग होते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सोचा है कि सीमा हैदर को हम सीमा पार करा देते हैं। होता है ये पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस है, ये मुझे ऐसा लगता है उल्लू के पट्टे ये कुछ। और बच्चों को देखिए, बच्चों से मिलते हैं, बच्चे फ़ौरन कहते हैं जय हिंद। अरे भाई, तुम्हें जुम्मा 4 दिन हुए हैं, ये तुमने किसने सिखा दिया तुम लोगों को? लगता है इस पबजी के लफ्जी एंगल का। सीमा हैदर का मसला नहीं है, ये सीमा सुरक्षा का मसला है। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि हमारे देश में 4 बच्चों को लेकर कोई इस तरह से घुस आए तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही है, सुरक्षा सीमाओं की किस तरह से हो रही है। इस बात को देखते हुए ये महसूस हो रहा है, इस बात का हमें शक है कि कोई बड़ा प्लान है। देश के लिए सीमा हैदर हानिकारक हैं और हमें डर है इस बात का कि हानिकारक लग रही है। बताती हैं कि नेपाल के बॉर्डर से आई या दुबई गई फिर नेपाल आई, ये वो पता नहीं क्या क्या ऐसे घुमाने की कोशिशें कर रही हैं। पूरा साफ तरीके से नहीं बता रही है किस तरीके से आई। इसीलिए तो ऐसा लग रहा है कि देश के लिए सीमा हैदर खतरनाक साबित होगी और ये देश के लिए बहुत, अगर इस पर डीपली जांच नहीं की गई तो ये नुकसान हो जाएगा हमें। ऐसा भी हो सकता है, हमारा कयास है ये कि आईएसआईएस का ये प्रोपोगंडा हो, हमारे देश में कुछ प्लान कर रहे हैं वो, और सीमा हैदर को और प्यार और मोहब्बत को इन्होंने इस तरह से बढ़ावा दिया हो। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है भारत देश मोहब्बत और प्यार के नाम से पहचाना जाता है, पूरी दुनिया जानती है ये बात। अब इन्होंने इसी प्यार का सहारा लेकर, जो हमारी कमज़ोरी है, हम किसी पर भी आसानी से यकीन कर लेते हैं। हम भारत के लोग साफ दिल के लोग होते हैं। हमारे अंदर चालबाजी या फिर षड्यंत्र या फिर किसी तरह की चालाकी हमारे अंदर नहीं होती है। हम सीधे सच्चे आदमी हैं, मोहब्बत वाले हैं, प्यार वाले हैं, प्यार बांटते हैं। पाकिस्तान के लोगों ने या पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए सोचा है कि सीमा हैदर को हम सीमा पार करा देते हैं और वहाँ पर जाकर सीमा हैदर के थ्रू हम कोई प्रोपोगंडा रचते हैं और कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता है इसमें। लेकिन वो ये भूल गए, जिस सीमा हैदर को उन्होंने यहाँ भेजा, दरअसल मुझे ऐसा लगता है ये पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस है, ये मुझे ऐसा लगता है उल्लू के पट्टे ये कुछ कैसे कहते हैं ना कि ये कुछ कहते हैं कि इन्होंने हल्का दाव करा है। इन्होंने जो पत्ता निकाला है, ये पत्ता इनसे हल्का निकला है। कम से कम उससे ये समझाते कि अगर तुझे इतनी सारी लैंग्वेज आती हैं तो तू ये ना कहियो वहाँ पर कि मैं 5वीं क्लास तक पढ़ी हुई हूँ। कम से कम अपने आप को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बताना तुम। अब वो एक तरफ ये कह रही है कि मैं 5वीं क्लास पढ़ी हुई हूँ, एक तरफ वो भारत में आते ही फ़ौरन हिंदू कल्चर को इस तरह से एक्सेप्ट कर लेती है जैसे उसको बहुत अच्छे से, बहुत प्री प्लान तरीके से उसको ट्रेन किया गया हो। हिंदी के कुछ लफ्ज़ हैं जो वो ऐसे बोल रही है, कभी कभी हमसे भी नहीं बोले जाते हैं, वो इस तरह से बोल रही है। दूसरा, पाकिस्तान की जो बोलने की लिरिक्स है, आप उस सीमा हैदर की बात सुनिए और उसकी जो ले है बोलने की, जो लिरिक्स है, आप उस पर ध्यान दीजिए। वो पश्चिम यूपी की और दिल्ली की लिरिक्स है उसकी, राजस्थान की, पंजाब की, हरियाणा की लिरिक्स नहीं है उसकी, और न पाकिस्तान की है उसकी जो लिरिक्स है, बोलने का अंदाज़ है उसका। और बच्चों को देखिए, बच्चों से मिलते हैं, बच्चे फ़ौरन कहते हैं जय हिंद। अरे भाई, तुम्हें जुम्मा 4 दिन हुए हैं, ये तुमने किसने सिखा दिया तुम लोगों को कि जैसे ही तुम्हारे पास कोई पत्रकार आए या कोई तुम्हें स्वागत करने के लिए, फूल माला पहनाने के लिए आए, तुम फ़ौरन उनसे कहना जय हिंद। पूरा प्लान है। हमारी देश की इंटेलिजेंस को इस पर निष्पक्ष तरीके से जांच करनी चाहिए और हम अपने भारत देश की सरकार से भारत की सुरक्षा को सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ये अपील करते हैं कि सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता है तो हमें डर है इस चीज़ का कि कहीं ऐसा ना हो हमारे देश में सीमा हैदर के थ्रू पाकिस्तान के नालायक लोग, इंटेलिजेंस वाले कुछ प्रोपोगंडा रच रहे हों और हमें नुकसान हो जाए। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और फिर हम सांप निकलने के बाद लकीर पीटते रहें और हाथ कुछ ना आए, उससे पहले सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए।